जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने जीवन भर काम किया, एक अच्छे परिवार में जन्म लिया और पैसा कमाया, लेकिन कभी भी मेरी नीयत किसी काम में नहीं लगी। किसी काम में पैसा खर्च करना या कोई शौक रखना, ये मेरा कभी भी नहीं बन पाया। यहाँ तक कि मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी शादी दिन में 12 बजे की थी। रात्रि भोजन का त्याग मुझे था इस बात के लिए कि शादी में मैं रात्रि भोजन नहीं लूँगा। जहाँ तक छूट की बात है, मैंने शादी में एक अंगूठी भी नहीं ली थी, सगाई की अंगूठी भी एक्सेप्ट नहीं की थी, और ये कहा था कि एक धोती के अलावा अगर मेरी वाइफ की टैची में कोई सामान मिलेगा तो मैं वापस भेज दूंगा। बहुत सुंदर। मुझे पैसे से कभी लगाव नहीं हुआ, और प्रभु की कृपा है कि मेरी पत्नी भी ऐसी रही कि उसका भी कभी किसी बात का शौक नहीं रहा। और एक बात का शौक रहा कि मंदिर आदि में लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मन रहा, और मैं जब कभी भी मुझे अवसर मिला तो मैं मंदिर के निर्माण में उस द्रव्य को लगाया। गुरुवर, आपसे मेरी एक जिज्ञासा है कि ये उस धन का सुयश है या मेरी सोच का, मेरे परिणामों का प्रतिफल है? पहली बात, महानुभाव, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपति है। जय हो। बहुत बड़े, हजारों श्रमिक इनके अंडर में काम करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, देश और विदेश में सारा। और सबसे बड़ी चीज़, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, इतना धन दौलत होने के बाद, इनके मन में कभी किसी प्रकार का शौक नहीं है जिन्होंने बताया। यानी शादी जब इनकी हुई थी उस समय इनकी उम्र क्या थी? उस जवानी में दिन में भोजन, शादी इसलिए कि मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा। तो सारे बुढ़ों से मेरा कहना है कि अभी इतनी उम्र होने के बाद भी रात्रि भोजन नहीं थे छोड़ पा रहे। आप इनको देखो, इनके पास धन है, दौलत है, शौहरत है, सीरत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई व्यसन नहीं है। बहुत बड़ी चीज होती है। और आज उसी का परिणाम है, कितने अमीर होने के बाद भी गुरु के सामने खड़े हैं। आपने अभी 2 दिन पहले अशोक पार्क में भी आए थे, उनके परिवार के लोगों की भी सादगी देखो, उनकी सादगी देखो। उनकी पत्नी प्रतिमाधारी है, स्वयं अशोक रात में पानी नहीं पीते हैं, इतनी बड़ी हस्ती होकर के, इतने व्यापार में बिजी 24 घंटे। आप लोग कहते महाराज हमें व्यस्त हैं, इन जैसा व्यस्त आदमी कोई नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज धर्म का स्तंभ लेकर के, और ना जाने कितने स्थानों पर इन्होंने, अभी बड़े गांव में बहुत बड़ी बाहुबली की मूर्ति विराजमान की, दानोदय में स्वयं अपने फार्म हाउस पर बहुत मंदिर बना रहे हैं, नारे सब जगह, नारेली और आदि सब जगह किया, बिजौली आदि। अब इनके प्रश्न का जो जवाब है, पूर्व भाव में तुम्हारा माँ इतना सा भाव किया होगा, तुम्हारे पूर्व भाव में नियम से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक टीस लगी होगी धर्म के कार्य में, और तुम वो नहीं कर पाए होगे। और परिणाम किया होगा कि प्रभु, जब भी मुझे कभी धन मिला तो मैं इन धन को पापों में खर्च नहीं करूंगा, इस धन का एक एक रुपए का सदुपयोग करूंगा। वह जो अंतिम मरण करते समय कलमबद्ध बयान जो होता है, उस बयान के समय, उस भाव के समय व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ यही होता है, पैसा दोनों के पास है। रावण के पास भी पैसा था, 1 नंबर का, अक्षय निधियां थी। भरत चक्रवर्ती के पास भी पैसा था, अक्षय निधियां थी। दोनों में अंतर इतना था, रावण से जब कहा गया
कि भाई पैसा बचा हुआ है, अक्षय निधियां हैं, सब काम हो गए, बोले हो गए, ऐसा करो मेरे जूतियों में रत्न जड़ दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो, मेरे मकानों की दीवारों की ईंटें निकाल कर सोने की ईंटों से बना दो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने की ईंट मकान में रहो चाहे उसमें रहो, लेकिन उसने सब धन, ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कहलाता है? भरत चक्रवर्ती से जब कहा गया कि ये धन मेरे पास है, क्या करें कोषाध्यक्ष ने, उन्होंने कहा सुनो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को मुश्किल है, एक महीने का खर्च निकालना मुश्किल है, मेरे पास इतना धन है कि मेरे खर्च के बाद भी बच रहा है। सुनो मंत्री जी, ये मेरे पूर्व कर्म में किए हुए धर्म का फल है, 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं करना, इस सारे धन से तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी जिनालय बना। जय हो। अब देखना, दोनों ने धन खर्च किया, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पूर्व में चक्रवर्ती ने पुण्य बांधा था कि मेरे पास धन आएगा तो मैं गलत कार्यों में खर्च नहीं करूंगा। एवं जी, ये पूर्व का तुम्हारा बांधा हुआ सातिशय पुण्य है, जो तुम्हारे पास धन होकर अय्यासी करने का भाव नहीं आता, दुनिया भर के वैभव में भोग विलासिता में भाव नहीं आता, और परिणाम आता है कि मेरा धन सदुपयोग में लगे। और पुण्यानुबंधी पुण्य की विशेषता यही होती है कि वो जब धन आता है तो उससे पुण्य करने का भाव होता है। 1 लाख रुपया किसी के पास बचा, एक व्यक्ति कहेगा चलो ऐसो आराम करते, कहीं घूमने जाते, कहीं मौज मस्ती करते, दूसरा कहता है कि नहीं चलो ये पैसा बचा है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर किसी मंदिर में मूर्ति विराजमान करेंगे, चलो क्षेत्र पर जाकर के कोई अच्छे कार्य में करेंगे, चलो किसी बीमार आदमी को लिए दवाई कराएंगे, आदि आदि। इन भावों में परिणाम आता है। पुण्य के उदय में पुण्य करने का भाव आना, ये भविष्य की अमीरी की सुरक्षा है। ऐसा परिणाम, क्योंकि पूर्व भाव में पुण्य किया था तो आज पा रहे हो, और आज पुण्य पाओगे तो आगे पाओगे। ये संसार खेती है योगेन जी, ये खेती है। कल बोया था, आज फसल काट दी, आज बोगे कल काटोगे। और जो व्यक्ति आज बोया और काट कर खा पी जाता है, अगली बार उसका खेत सूखा रहता है और भूखों मरता है। इसलिए हाँ, आज आया, पुण्य के उदय से आया, खाओ पियो मस्त रहो, वो खा लेगा पी लेगा, अगली वर्ष फिर खेती में नहीं बो पाएगा तो अगली साल से वह भूखों मरना पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यही कहा, धर्म करे संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और एक और कहा, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे नहीं। कितनी बड़ी बात है, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। किसी पंडित जी साहब ने लिखा, जैसे किसान अपनी संपत्ति को पहले बीज रख देता है, बाद में कुछ अन्य उपयोग में लेता है, धर्म करे। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, नाभिराय चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि वह धन को ऐसे ही व्यवस्थित करता है। तो जो आप लोग जैसे व्यक्ति हैं, और भी लोग पाटनी वगैरह, अशोक पाटनी वगैरह, ये लोग सब धन खर्च करते हैं। आज तुम्हारी उसी एरिया के सुशील मोदी ने भी एक इतनी बड़ी राशि बोलने का भाव किया। धर्म के लिए कमाता है, खूब कमाता है, लेकिन उसके अन्न में भी कोई ऐसा व्यसन नहीं है। तो जो पैसा पा कर के व्यसनों की तरफ ना जाए, समझ लेना चाहिए वो पंचम काल के जीव नहीं, चौथे काल के जीव हैं। जैसे आप लोग हमारे आचार्य श्री को कहते हो ना, ये मुनिराज आचार्य श्री कौन से काल में है अभी? कौन सा काल है? पंचम काल। लेकिन अपन उनको क्या बोलते हैं? चौथे काल के महाराज हैं। क्यों? पंचम काल के जो साधना चौथे काल में थी, वो पंचम काल में कर रहे हैं। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि आज कोई व्यक्ति पुण्य के उदय में धन पा करके और धर्म करने का भाव करे, समझ लेना चाहिए
ये चौथे काल का श्रावक है जो किसी छोटी सी भूल में पंचम काल में जन्म गया। ऐसे श्रावकों को विधेय क्षेत्र में जन्मना चाहिए था। तो ऐसे श्रावक पुण्य पा करके, शरीर स्वस्थ पा करके, सब कुछ पुण्य पा करके यदि व्यक्ति धर्म की तरफ मुड़ता है तो वह श्रावक भी चतुर्थकालीन संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि चौथे काल के श्रावक ऐसे ही होते थे। धन पा करके वो धर्म, जैसा जैसा धन बढ़ेगा वैसा वैसा उनका धर्म बढ़ेगा। और रावण के जैसे लोग कैसे थे, जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म घटेगा और पाप बढ़ेगा। अब आप सबको इनका उदाहरण, इनके प्रश्न को सुनकर के निर्णय लेना है कि आप लोग रावण के वंशज हैं या भरत चक्रवर्ती। आपके बाद धन बढ़ते ही धर्म छूट रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा भविष्य रावण के पास पहुंचेगा। और यदि धन पाकर के, धन दौलत पाकर के धर्म करने का भाव आता है कि हमारे धन से मंदिर बने, हमारे धर्म से तीर्थ क्षेत्र बने, हमारे धर्म से बड़े बड़े परोपकार के कार्य हों, ऐसा भाव आता है तो तुम्हारा स्थान भविष्य में भी चक्रवर्ती के स्थान में परिवर्तित हो सकता है। तो ये तुम्हारे पूर्व भाव का पुण्य है और वर्तमान में तुम्हारे माता पिताओं का संस्कार और वर्तमान में तुम्हारा संस्कार कि तुम्हें साधुओं की संगति करने का शौक है। तीन बातें, पूर्व भाव का सातिशय पुण्य, वर्तमान में माँ बाप का संस्कार, और तीसरा स्वयं तुम साधु संतों की संगति में आने के लिए लालायत रहते हो। यही सबसे बड़ी बात है। जितना बड़ा आदमी होगा उसको जरूर साधु संतों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि साधु संगति से तुम साधु बनो या ना बनो,